हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ बाय कृति। हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें मैंने 13.1 और 13.2 आपको कंप्लीट कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ मंथली कंजप्शन of electricity of 68 consumers of a locality. Find the medium mode. सब यहाँ पे निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में मीन, मीडियम और मोड तीनों निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले के चैप्टर में 13.1 में और 13.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है मीन और मोड का। ठीक है, और 13.3 में हम आज नया मीडियम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबको एक एक करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए क्या क्या होता है, सबसे पहले मीन मंथली कंजप्शन लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट का सॉल्यूशन है यहाँ पे होगा मंथली कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है मेरा 2020 का डिफरेंस 65 से 85 से, यहाँ पे भी जो डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 65/85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ आई निकालते हैं। तो एफ आई जो दिया हुआ है वही हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कंजप्शन नहीं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, यही मेरा एफ आई भी हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको हम एफ आई से डिनोट करेंगे। जो भी डाटा दिया हुआ है यहाँ पे 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, एफ आई हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं, क्लास मार्क, जिसमें एक्स आई हम लोग को निकालना रहता है यहाँ पे। ठीक है, और डाटा के हिसाब से हम निकालते हैं। अगर मेरा जो भी डाटा है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे डी आई निकालते हैं, नहीं तो यू आई निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, क्लास मार्क, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। चलिए, अब इसको निकालने के क्या होता है, ये दोनों डाटा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65 और 5 70 हो गया। ठीक है, 70 में 80 ऐड करेंगे तो 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 110 और 80 190 हो गया। 190 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 95। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखा जाए तो क्वेश्चन में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए 20 का डिफरेंस है तो 20 नंबर ऐड करते जाते हैं हम। इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। यहाँ पे 20 ऐड करेंगे तो 135 सॉरी, इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 155। इसमें 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 175, और यहाँ पे 20 ऐड करेंगे तो 195। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे देख लेना है, जितना डाटा है उतना ही ऐड करना है। यहाँ पे 3, 3, 6, 7 है, 3, 6, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई हम लोग निकाल दिए। एक्स आई निकालने के बाद हम लोग डी आई एम निकाल लेते हैं। और डी आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है
एक्स आई माइनस ए। अब ए हम लोग एज्यूम मेन डाटा है ये, ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे किसको हम लोग लेते हैं, यहाँ पे बीच में सबसे मीडियम जो बीच में जो नंबर आता है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, यहाँ मेरा कौन से नंबर को हम लोग लेते हैं, एज्यूम करते हैं 135। ये मेरा एज्यूम किया गया हुआ डाटा है, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 135, ठीक है। और एक्स आई मेरा यहाँ निकला हुआ है। चलिए अब यहाँ पे माइनस करते हैं, एक्स आई मेरा 75 माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा, -60 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये -75 पहले आएगा, माइनस इसको कहने दे, तो मेरा जो डाटा है 135 ये माइनस में आ रहा है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा मेरा माइनस में आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -40, यहाँ पे भी डिफरेंस देखा जाए तो 20 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा फिर से डिफरेंस 20, यहाँ 0, फिर यहाँ पे देखिए 20, 40 और 60। आप अगर क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंस कैसे आ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो थोड़ा सा समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है और कहाँ पे कितने नंबर ऐड करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे देखा है मैंने 20 का डिफरेंस है, तो उतना मैंने यहाँ तक ऐड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 20 का डिफरेंस ले करके ऐड करते गई। उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने देखा कि कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी मैंने 20 का डिफरेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टी आई निकालने के बाद अब निकालेंगे यहाँ पे हम एफ आई डी आई, ठीक है। और मेरा एफ आई डी आई है यहाँ पे देखिए है, और डी आई मैंने यहाँ निकाला हुआ है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 माइनस में आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -200, इसको करेंगे तो 260, यहाँ 0, यहाँ करेंगे तो 14 को 20 से तो कितना आएगा 280, इसको करेंगे तो सॉरी 320, इसको करेंगे तो 240, मल्टीप्लाई करते जाना है ना। यहाँ पे डी आई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एफ आई का वैल्यू दिया है, यहाँ पे सबके सामने सामने जो भी नंबर है सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसको टोटल को ऐड करेंगे, टोटल डाटा को, तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 14 14 18 और 8 26 और 20 सॉरी 46 50 60 और 8 68 हो गया। यहाँ पे सिग्मा एफ आई और डी आई को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे माइनस 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 यहाँ कितना हो गया 246 और 6 और 60 41 हो गया, या मतलब -700 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 700 840 हो रहा है, यहाँ 700, तो कितना बच गया मेरा 140, ठीक है। अब यहाँ पे हम मीन सॉल्व कर देंगे, मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम जो करते हैं हम लोग, और फिर सिग्मा एफ आई और डी आई प्लस सिग्मा एफ आई। चलिए ये मेरा एज्यूम डाटा मैंने यहाँ पे माना हुआ है 135 को, 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 140 और सिग्मा एफ आई कितना है 68, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर कैंसिल आउट होता है तो कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे आएगा 34, यहाँ पे होगा 70, इसको करेंगे तो आएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे 135 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट आएगा 05, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो हो जाएगा 137.05, ये मेरा मीन निकला है, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने मीन निकाला हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है मोड निकालने के लिए, ठीक ना।
अब मोड निकालेंगे यहाँ से हम लोग। मोड का क्या फॉर्मूला होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे F1 F0 F2 L H सबका वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना कितना वैल्यू सबका आएगा सो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन में हम लोग को निकालना होगा सबका वैल्यू। तो एज का वैल्यू तो हम लोग पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला हुआ है हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे जो मैंने 20 लिया हुआ है यही मेरा क्या हो जाता है, F1 होगा। ये 20 मेरा क्या होगा, एज्यूम मीन डाटा 135 को हम लोग लिया हुआ है ना, यहाँ पे मेरा F1 हो जाएगा 20। ठीक है, F0 जस्ट ऊपर वाला 13 और F2 जस्ट नीचे वाला 14। ठीक है, L यहाँ पे जो मैं एज्यूम डाटा के पास जो लिया हुआ है लोअर नंबर 125 यहाँ मेरा L हो जाएगा, और H ये दोनों का डिफरेंस, तो सारे नंबर का डिफरेंस अगर देखा दे तो 20 का है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो बीच का भी नंबर आप ले सकते हो, नहीं तो देखा जाता है कि सबसे बड़ा वाला नंबर तो 20 आया। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर वाला हो गया F0, ये F1, ये F2। ठीक है, और जिसको मैंने F1 माना है जस्ट उसी लाइन में जो मेरा सबसे लोअर वैल्यू होगा 125 वो मेरा हो जाएगा L, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा हो जाएगा H। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, L का वैल्यू कितना है 125 प्लस F1 मेरा कितना हो गया, F1 हो गया मेरा 20 और F0 मेरा हो गया 13, 2 इंटू F1 हो गया मेरा कितना 20 माइनस F0 हो जाएगा मेरा 13 माइनस F2 कितना हो जाएगा 14, H का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये मेरा हो गया। चलिए अब यहाँ लिखते हैं 125 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये लोग दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 और 40 माइनस कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 इंटू 20। ठीक है, ये इतना हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके आगे यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है मैंने, अब उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 125 प्लस ये कितना हो गया 140 बाई 13। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो 13 को 140 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो कितना आएगा 125, यहाँ पे देखा जाए तो 10 टाइम में कितना होता है 130, तो यहाँ 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 10 पॉइंट कितना आएगा 10 पॉइंट लगभग 177 शायद एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐड कर लेते हैं हम, इसको ऐड करेंगे तो 0.77 और यहाँ पे 5 1 135, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया मोड। ये मोड भी निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग को मीडियम निकालना है। मीडियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक है मीडियम। मीन और मोड हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि प्लेलिस्ट में मैंने मीन और मोड का फुल वीडियो डाला हुआ है 13.1 और 13.2। ठीक है, आप एक बार देख लोगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग मीडियम स्टार्ट करते हैं। मीडियम को पढ़ने के लिए इसका मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम को पढ़ने के लिए मीडियम का फॉर्मूला होता है, मीडियम का फॉर्मूला होता है L हाफ n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो LH तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही निकाल लिया है अपना, लेकिन फिर से हम लोग को एक बार फिर से डाटा बनाना होगा अपना फिर से। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लेते हैं। मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स, ठीक है। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 185, सॉरी 45 ना, 145 to 165, 165 to 185 और 185 to 205, ठीक है। और उसके बाद फिर हाँ इतना हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जो मेरा लिखा हुआ रहता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम A5 से भी डिनोट करते हैं। क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखिए निकालना है मेरा CF को क्या बोला जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं। इसको निकालने का ट्रिक होता है, यहाँ पे देखिए सेम नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। अब बस इसके आगे वाला नंबर को ऐड करते जाइए। जैसे यहाँ पे 4 को 5 में ऐड करेंगे तो यहाँ 9, 9 को 13 से ऐड करेंगे तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा? 22, 22 को 20 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 42, 42 को 14 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, 56 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा 64 और 64 को 4 में ऐड करेंगे तो 68। देखिए नंबर अगर देखा जाए तो 33667, 3367, ठीक है। ये मेरा हो गया, CF निकल गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिग्मा FI निकाल देते हैं। सिग्मा FI जिसको हम n से भी डिनोट करते हैं। ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे टोटल नंबर जितना ऐड करने पे आएगा वही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना मेरा निकल गया। अब यहाँ पे आगे क्या करना है? L तो मुझे पता है कि L मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी L का वैल्यू निकाल लिया है 125, ठीक है। मोड में मैंने निकाला हुआ था 125। एज का भी वैल्यू मुझे पता है, N का भी वैल्यू मुझे पता है। बस इसमें निकालना है F का वैल्यू, ठीक है, और CF का वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से डाटा को लेना है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ बीच वाले डाटा को हम लेंगे, ठीक है, ये वाले इसको, ठीक है। ये जो बीच वाला डाटा को हम लोगों ने उठाया है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा F हो गया। 20 मेरा क्या है? 20 मेरा F है। F इक्वल टू कितना हो गया? 20, ठीक है। और जस्ट ये 42 के जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या हो गया? CF हो गया। CF मेरा कितना हो गया? 22। जो मैंने लिया हुआ है डाटा उसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा वो मेरा हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे CF हो गया, N मेरा दिया हुआ है। अगर N/2 देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये इसको हाफ कर लो आप तो यहाँ पे हो जाएगा 34 हो गया। लगभग मेरे पास सब वैल्यू निकल गया। L जो हम लोग लेते हैं लोअर डाटा है मेरा, L मेरा 125 हो गया, ठीक है। और H मेरा देखा जाता है दोनों का बीच में डिफरेंस, तो H का डिफरेंस कितना होता है? 20, ठीक है। ठीक है, ये सब नंबर। चलिए अब यहाँ मीडियम की जगह पे वैल्यू बस पुट कर देते हैं। जो भी नंबर मेरे पास है, L है 125 प्लस हाफ N/2 कितना है? 34, CF कितना है? 22, F मेरा कितना है? 20 और H का वैल्यू कितना है मेरा? 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 125 प्लस कितना हो गया? अब इसको ये दोनों को हम 34 को और 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 20, ठीक है।
20 को 20 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ 125 प्लस 12 हो गया। तो यहाँ पे मीडियन कितना निकल गया, मीडियन यहाँ पे निकल गया 73137। ये मेरा मीडियन निकल गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ 13.3 का। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको मीडियन का पूरा अच्छे से डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन अगर जहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।